नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और झटका। अब इस दिग्गज नेता ने छोड़ी पार्टी। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही भाजपा में भगदड़ मच गई है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने एक एक कर पार्टी छोड़नी शुरू कर दी है। अब सरायकेला विधानसभा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सह एसटी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि अब वे सरायकेला से झामुमो के प्रत्याशी होंगे। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी पहले की तरह नहीं रही है। इससे पहले पोटका विधानसभा के पूर्व विधायक मेनका सरदार ने भी बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद गणेश महली ने कहा कि भाजपा अब पहले जैसी नहीं रही, मैं दुखी होकर त्याग पत्र दे रहा हूं। शनिवार को प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद से ही उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने चंपई सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे दिल्ली जाकर उनकी राह में रोड़ा डालने का काम किया है। हमें राजनीति से आउट करना चाहते हैं, इसका परिणाम आने वाले दिनों में जरूर दिखेगा। पुणे का आदमी हुआ किडनैप, झारखंड से हुआ बरामद। 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद पुलिस को मिली सफलता। साहिबगंज में 6 घंटे तक दियारा के कीचड़ में पुलिस ने अपहरण व्यक्ति को बरामद करने के लिए छापेमारी की। राजमहल एसडीपीओ राजमहल व राधानगर थाना प्रभारी व पुलिस बल ने सकुशल व्यक्ति को बरामद कर लिया। 2 आरोपी नसीम अख्तर व लल्लू शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के बाद बरामद व्यक्ति व दोनों आरोपियों को महाराष्ट्र के पुणे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। बरसात में टापू बन जाता है यह गांव, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं ग्रामीण। तोरपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तोरपा प्रखंड के फटका पंचायत के कई गांव आज भी सड़क व पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। नदी में पुल नहीं रहने के कारण फटका पंचायत के कई गाँव बरसात के दिनों में टापू बन जाता है। आवागमन बंद हो जाता है। फटका से फटिंगा तथा सिंडी गाँव जाने के लिए बनई नदी पार करना पड़ता है। नदी पर पुल नहीं है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। आवश्यक कार्य होने पर लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। रोगियों व लाचार वृद्ध लोगों को टांगकर नदी पार करना पड़ता है, जो कि काफी जोखिम भरा होता है। ग्रामीण बताते हैं कि फडिंगा में लगभग 40 तथा सिंडी में 12 परिवार रहते हैं। दोनों गांव की आबादी लगभग 700 है, जिसमें 500 के करीब मतदाता हैं। इन मतदाताओं को नदी पार कर बूथ तक आना होगा। धनबाद में टिकट की आस लगाए बैठे कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मायूसी। ये तो पहली बार ठोकेंगे ताल। कोयलांचल में भाजपा ने अपने पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया है। सिंदरी व बागमारा में चेहरा नया है, लेकिन पुराने ही विधायकों के परिजनों को उतारा गया है। इस बार परिवर्तन की आस लगाए भाजपा के टिकट की दावेदारी कर रहे नेता कार्यकर्ता मायूस हुए हैं। शनिवार को भाजपा द्वारा जारी प्रत्याशियों की सूची के अनुसार धनबाद विधानसभा, जो की सबसे हॉट सीट बना हुआ था, से एक बार फिर से वर्तमान विधायक राज सिन्हा पर भरोसा जताया गया है। इस सीट पर सबसे ज्यादा दावेदार थे। सहयोगी दल लोजपा भी इस सीट पर दावा कर रही थी। धनबाद सीट से राज सिन्हा चौथी बार धनबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्हें 2009 में पहली बार टिकट मिला था, लेकिन बहुत कम मतों से हार गए थे। फिर 2014 में चुनाव के बड़े अंतर से जीत हासिल की। 2019 में भी भाजपा के टिकट पर दोबारा चुनकर विधानसभा पहुँचे। कोडरमा में खिसक गई कांग्रेस की जमीन। वर्ष 2000 के बाद अब तक नहीं उतारा कोई उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव की शंखनाद के साथ ही राजनीतिक दलों में उथल पुथल है। टिकट नहीं मिलने की संभावना देख नाराज नेता पाला बदल रहे हैं, पर कोडरमा की बात करें तो अभी यहाँ ज्यादा उलटफेर होता नहीं दिख रहा है। इसी बीच कोडरमा के राजनीतिक इतिहास को देखें तो देश में भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की जमीन समय के साथ खिसकती रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन वर्षवार के बाद इस तरह खराब हो गया कि पार्टी ने वर्ष 2000 के बाद यहाँ पर अब तक किसी नेता को विधानसभा चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। यह हाल तब है जब कोडरमा में 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। उस समय कांग्रेस के अवध बिहारी दीक्षित 12,106 मत लाकर विधायक निर्वाचित हुए थे। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के 66 उम्मीदवारों में 12 महिला, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की पत्नी और पुत्र वधू। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन ने अपने घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग फाइनल कर ली है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन और सीट शेयरिंग का ऐलान किया। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी साफ कर दिया कि उनका भी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों पर समझौता हो गया है। दोनों गठबंधन के सीटों पर समझौते के बाद भाजपा ने शनिवार को अपने
66 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसमें 12 महिलाएं हैं, कुछ पहले से राजनीतिक में रही हैं, तो कुछ नई महिलाओं को राजनीति में कदम रखने का विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। उन्होंने दुमका से लोकसभा का भी चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा था। जामा की विधायक रही सीता सोरेन को इस बार भाजपा ने जामताड़ा से टिकट दिया है। कोडरमा की विधायक डॉक्टर नीरा यादव को फिर से विधायक का टिकट मिला है। वह झारखंड की शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं। वर्तमान में कोडरमा की विधायक हैं। जमुआ से डॉक्टर मंजू देवी को टिकट मिला है, तो गांडे से मुनिया देवी चुनाव लड़ेंगी। सिंदरी विधानसभा के विधायक इंद्रजीत महतो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। उनकी जगह उनकी पत्नी तारा देवी को इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है। निरसा की विधायक अपर्णा सेन को एक बार फिर भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा भी इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगी। भाजपा ने उन्हें पोटका विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। जमशेदपुर के एक और कद्दावर भाजपा नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्रवधू को झारखंड विधानसभा चुनाव का टिकट मिल गया है। रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू अपने ससुर की विरासत को आगे बढ़ाएंगी। भाजपा ने उन्हें जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। झारखंड के एक और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को भाजपा ने जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। गीता कोड़ा इससे पहले झारखंड विधानसभा और लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा ने उन्हें सिंहभूम से लोकसभा का टिकट दिया। चुनाव हारने के बाद अब उनको जगन्नाथपुर से विधानसभा का टिकट दिया गया है। जेएम ने मतदान का समय अलग अलग करने का जताया विरोध, कहा यह सिद्धांत के प्रतिकूल। झामुमो ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का समय अलग अलग रखने पर विरोध जताया है। पार्टी महासचिव विनोद पांडे द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, मझगांव, सीसई व भवनाथपुर छोड़कर से सभी 75 विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे और ग्रामीण मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। सबको समान अवसर प्रदान किए जाने के सिद्धांत के प्रतिकूल है। पूर्व में राज्य के नक्सल प्रभावित होने के कारण 5-5 चरणों में चुनाव संपन्न होते थे, लेकिन अब जब केवल 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तब एक ही विधानसभा में शहरी व ग्रामीण इलाके में मतदान का अलग अलग समय तय करना ग्रामीण मतदाताओं को मताधिकार के समान अवसर पर वंचित रखना होगा। पूर्व मुख्यमंत्रियों की पत्नी, बेटे और बहू को भाजपा ने दिया टिकट। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सूबे के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के सदस्यों को टिकट दिया है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को बीजेपी का टिकट मिला है, तो पूर्व सीएम के बेटे और दूसरे पूर्व सीएम के पुत्रवधू को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है। एक बीमार विधायक की पत्नी और एक पूर्व विधायक के बड़े भाई को भी टिकट मिला है। चंपई सोरेन ने बढ़ाया सियासी तापमान। जेएम और भाजपा में होती रही है कांटे की टक्कर। विधानसभा चुनाव में सरायकेला हॉट सीट बनी हुई है। झामुमो के कद्दावर नेता रहे और पूर्व सीएम चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसा कर चंपई सोरेन ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। इससे इस विधानसभा क्षेत्र की पूरी राजनीति ही बदल दी गई है। कभी भाजपा को चुनौती देने वाली चंपई सोरेन अब झामुमो के लिए ही चुनौती बन गए हैं। चंपई सोरेन लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस सीट पर झामुमो और भाजपा के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती रही है। वर्ष 1985 से अब तक देखें तो स्थिति पूरी तरफ साफ हो गई है। केवल 2000 में यहां से भाजपा के टिकट पर अनंत राम टुडू चुनाव जीते थे। बाकी चुनाव में झामुमो उम्मीदवार चुनाव जीतते आ रहे हैं। वर्ष 1985 और 1990 में यहां से कृष्णा मार्डी झामुमो के टिकट पर चुनाव जीते थे। वर्ष 1991 में झामुमो के कार्यकर्ता रहे चंपई सोरेन ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। वहीं 1995 में झामुमो के टिकट पर चंपई सोरेन चुनाव लड़े और जीते। वर्ष 2000 में अलग राज्य आंदोलन के लहर के कारण भाजपा प्रत्याशी अनंत राम टुडू से चंपई सोरेन हार गए। वर्ष 2005 से अब तक हुए चुनाव में झामुमो प्रत्याशी चंपई सोरेन जीत हासिल करते आ रहे हैं। झामुमो को इस सीट से चंपई के खिलाफ मजबूत दावेदार की तलाश है। वर्तमान में इस विधानसभा सीट पर जयराम महतो की पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ की विकास की स्थिति धीमी है। कई योजनाएं अधूरी है।
डुमरी में जमकर गरजी कल्पना सोरेन, बोली झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार। केंद्र की भाजपा सरकार झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन यह पैसा नहीं दिया जा रहा है। बकाया पैसा मांगने पर राज्य के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के मकसद से झूठा आरोप लगाया गया और जेल भेज दिया गया, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि झारखंड आंदोलन की धरती है। उनके दबाव और षड्यंत्र का कोई प्रभाव यहाँ पड़ने वाला नहीं है। कल्पना सोरेन शनिवार को डुमरी प्रखंड के परगो तिलैया में आयोजित झामुमो की सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने हुरसोडी में भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आगे कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन, AK सहाय और विनोद बिहारी महतो ने डुमरी की धरती से झामुमो की नींव रखी है। झारखंड आपका और हमारा है, जिसे सुंदर और समृद्ध बनाने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में बहकावे में नहीं आना है। वहीं मंत्री बेबी देवी ने क्षेत्र में किए गए कामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वह अपने स्वर्गीय पति जगन्नाथ महतो के अधूरे कामों को पूरा कर रही हैं। कल्पना सोरेन ने रांगामाटी रेलवे फाटक से डुमरी अनुमंडल कार्य तक रोड शो भी किया। बेटे का इलाज कराने परिवार गया था पटना, घर से लाखों की नकदी और गहने की चोरी। देवघर नगर थाना क्षेत्र के साहेब पोखर मोहल्ले में चोरों ने एक बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी सहित आभूषण और जमीन से संबंधित कागजात की चोरी कर ली। चोरों ने मकान के सभी कमरों के दरवाजों के हैंडल पर लगे ताला बारी बारी से तोड़े और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे कीमती सामान की चोरी कर फरार हो गए। चोरी किए गए सामान में नकदी, कपड़े, सोने चांदी के आभूषण, विंटेज घड़ियां और जमीन के कागजात शामिल हैं। चोरों ने घर के पूजा स्थान से चांदी और पीतल की मूर्तियां और तांबे के बर्तन भी चुरा लिए। मकान मालिक संजय कुमार सिंह उर्फ रंजन सिंह ने नगर थाना में इस घटना की सूचना दी। उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर को उनके बेटे सौर्य की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण उसका इलाज के लिए वह पूरे परिवार के साथ पटना गए थे। इस दौरान वे लगातार पटना में ही थे। 19 अक्टूबर की शाम करीब 3:30 बजे जब वे देवघर स्थित अपने मकान लौटे तो उन्होंने मुख्य दरवाजा का ताला खोलकर घर में प्रवेश किया। अंदर जाते ही देखा कि ग्रिल का ताला टूटा हुआ था। इसके बाद जब वे कमरे में गए तो सभी कमरों में ताले टूटे हुए मिले और सारा सामान बिखरा पड़ा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद संजय नगर थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के दौरान उन्हें बताया कि 3 दिन पहले ही जसीडीह इलाके से 2 चोरों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था। पुलिस ने यह भी बताया कि जेल गए चोरों में से एक ने उनके घर में चोरी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने उनके पास से चोरी का कुछ सामान भी बरामद किया है, जिसमें कुछ भगवान की मूर्तियां और अन्य सामान शामिल हैं। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।